Hello everyone, I am Ibadur Rahman and this is second video of exercise 13th A, chapter name Circle of class 9th Mathematics. So in this video we will discuss from question number 7. So let's start. Question number 7. In figure, circle are concentric with center O, find AC. अब इस फिगर में देखिएगा आपसे सिर्फ AC की वैल्यू पूछी गई है और डिस्टेंस मालूम है ओ बी रेडियस 17, ओ सी 10, ओ एल 9. आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, मीन्स आपको ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है. अब वो सॉल्व कैसे होगा? तो देखिए, अगर से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, सपोज हियर पॉइंट एल. सो इफ़ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एल बी विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम एंड सी एल विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देन वी सब्ट्रैक्ट दिस टू लेंथ, we get AC. Now let's see the solution of question number 7. It is your given figure. Now in triangle OLB, in triangle OLB, by Pythagoras theorem OB square is equal to OL square plus LB square. So we can say that OL square plus LB square is equal to OB square. Clear? Now substitute the value of given length. OL means 9, so OL square means 9 square, LB square, and OB means 17 square. Clear? Now LB square is equal to 289 minus 81. Clear? Its mean LB square is equal to 289 minus 81. 9 minus 1 is equal to 8 and 8 minus 8 is equal to 0. LB square means 208. So LB is equal to under root 10208. Clear? ये LB की वैल्यू हो जाएगी. इसकी वैल्यू हम पॉइंट के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल CLO, ठीक है, CL स्क्वायर इज इक्वल टू सेम पाइथागोरस फॉर्मूला 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 81. 100 माइनस 81 मीन्स हो गए आपके 19. ओके, सो CL इज इक्वल टू अंडर रूट 19. आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी थी? AC मीन्स AC इज इक्वल टू AL माइनस CL, AL माइनस CL. अब देखिए AL की वैल्यू जो होगी वो LB के इक्वल होगी. LB कितनी है? अंडर रूट 208 माइनस रूट ऑफ 19. अब इसका दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. क्लियर? यहाँ भी जो भी रिजल्ट आएगा वो सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा. इज इट क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इट इज़ फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. ओके, राइट हियर क्वेश्चन नंबर 8. ओके. नाउ in the length of common chord of two equal intersecting circle is 10 cm. ये पूरी लेंथ कितनी है? here given point A and B O dash. so AB is equal to 10 cm. ये 5 हो जाएगा. AB is equal to 10 cm. AB 10 cm. it is given in your question. and the distance between two concentric circle टू सेंटर इज 6 सेंटीमीटर. मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ये आपकी 6 है. अगर हम इसकी रेडियस को सपोज ओ डैश मालूम है आपको, ओ डैश इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये कितना था? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. क्लियर? फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्किल. हमको दोनों सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है. अगर ये सपोज कर लें कि इसकी रेडियस r है तो ये भी रेडियस आपकी r हो जाएगी. क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए. द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल. इक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल मीन्स दोनों की रेडियस सेम होगी. लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्किल. दोनों सर्किल की रेडियस बताइए कितनी कितनी होगी. तो ये r है तो ये भी r होगा. ये टोटल लेंथ आपकी 6 है. तो इस लेंथ को हम सपोज कर लेते हैं ये लेंथ है आपकी x
तो ये हो जाएगी 6 माइनस एक्स, क्लियर। और ये लेंथ सपोज कर लिया जाता है h, तो ये लेंथ आपकी हो जाएगी 10 माइनस एच, क्लियर, इट इज़ गिवन। अच्छा, अब ज़रा सा देखिएगा, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट आपको C है यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, AOC एंड COO डैश। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल, और ये कॉमन साइड है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लगा देंगे तो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मीन्स वी कैन से दैट ये दोनों लेंथ सेम हो जाएगी, ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे ट्राइंगल बनेगा ना, OCA, ऐसे इधर बन रहा है एक ट्राइंगल O डैश AC ना। तो ये लेंथ आपकी R है, ये राइट एंगल है, ये कॉमन साइड है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए तो दोनों पार्ट ऊपर नीचे का पार्ट ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 3 एंड 3, और ये आपका हो जाएगा 5। टोटल लेंथ 5 से तो नीचे जो लेंथ होगी वो भी 5 हो जाएगी, क्लियर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34। मीन्स r इज इक्वल टू अंडर रूट 34, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, 5.8182 अप्रॉक्स कुछ मिलना है आपको, 5.83 सेंटीमीटर, 5.83 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 9th फिगर। In figure AB is equal to 8 centimeter, here AB, so AB is equal to 8 centimeter, CM is equal to 1, CM is equal to 1, ये 1 हो गया, ये पॉइंट C, M and O। AB is equal to 8 centimeter, CM is equal to 1 centimeter, CM is the perpendicular bisector of AB। अब ये perpendicular bisector है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इक्वली डिवाइड हो होगा, राइट एंगल होगा। द रेडियस OA इज इक्वल टू एक्स, OA इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो रेडियस है, तो ये लेंथ आपकी कितनी हो गई, ये लेंथ हो जाएगी x माइनस 1, क्योंकि ऊपर 1 है तो पूरी रेडियस में से 1 को माइनस कर लीजिए, ये हो गया। अब इन ट्राइंगल AMO, इन ट्राइंगल AMO, क्लियर, बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्लियर। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4, कैंसिल आउट, means 2x is equal to 5, so x is equal to 5 upon 2 or 2.5 centimeter. So radius is equal to 2.5 centimeter. It is question number 9th, clear. Now next question, question number 10. It is the figure of question number 10th, right here, question number 10th. Okay, sorry, it is question number 10, clear. Now listen. In figure, CD is perpendicular bisector of chord AB. CD is perpendicular bisector of chord AB. If it is perpendicular bisector, means it is confirmed that it is passing through the center. Suppose its center is here as a O. Okay. Perpendicular bisector और कहीं नहीं होगा, perpendicular हो सकता है तो bisector नहीं होगा, bisector होगा तो perpendicular नहीं होगा, जो भी होगा। It is possible only when both condition are occurring happen here, means line DC is passing through the center O. Perpendicular bisector of the chord AB, if AB is equal to 2 centimeter, AB is equal to 2 centimeter means ये 1 हो गए, ये 1 हो गए, इक्वली डिवाइड हो रहा है ना पॉइंट C पर, ओके। एंड CD is equal to 4, C से लेकर D तक की लेंथ आपकी 4 सेंटीमीटर, रेडियस पूछा गया है आपसे, क्या हो जाएगा। सपोज कर लें जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में किया, रेडियस x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंथ आपकी 4 है, तो अगर ये x है, ये रेडियस है ना, चाहे इधर माने चाहे इधर माने, रेडियस तो सेम होगा, टोटल लेंथ 4 है, तो ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 4 माइनस x। जाहिर सी बात पूरी लेंथ में से रेडियस को माइनस कर लिया।
अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC, क्लियर। नाउ विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम AO स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर, so we can write x square is equal to 1 plus a square plus b square minus 2ab. Now x square cancel out, it transfer to left side. 8x is equal to 17. So x is equal to 17 upon 8. It is your answer. If you want, you can change in the form of mixed fraction, otherwise in the form of decimal value. But it is enough. So x is equal to 17 upon 8 centimeter as a radius. Now it is the figure of question number 11. In figure, OD is perpendicular bisector of chord AB. OD is perpendicular bisector of chord AB means ये इस पे perpendicular है और ये इसको equally divide कर रहा है, clear? Perpendicular bisector of chord AB of a circle whose center is O. Yeah, prove that CA is equal to twice of OD. हमको ये प्रूफ करना है कि CA की वैल्यू जो होगी वो OD की डबल होगी। ये कैसे प्रूफ होगा? अच्छा, अब देखिएगा, एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम ये था कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ देम। ये पढ़ा था ना। क्या था कि अगर से किसी दो मिड पॉइंट को ज्वाइन दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी एंड थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होगी। यहाँ पे देखिए, ये मालूम है कि डी मिड पॉइंट है AB का और ये तो रेडियस होती ही है ना, OB इज इक्वल टू OC मीन्स O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये दोनों मिड पॉइंट होंगे। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट DO इज पैरेलल टू AC and DO is equal to twice of AD. It is the by converse of midpoint theorem. अच्छा, इसमें आप क्या लिखिएगा? Given AD is equal to DB. AD is equal to DB. It's mean D is midpoint of AB. D is midpoint of AB. ओके, O इज अ सेंटर, O सेंटर है ना, तो अगर O सेंटर होगा तो O इज सेंटर। अगर O सेंटर होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर BC ना। दिस इम्प्लाइज O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, clear? By midpoint theorem, we can say that DA parallel to AC and DO is equal to half AC, or you can say that AC is equal to twice of OD. आप ये भी पूछा जा सकता था, ये भी पूछा जा सकता था, क्लियर? बस यही इतना आपको लिखना है कि वो उसके कन्फर्म है, पैरेलल हो रहा है, इसलिए वो मिड पॉइंट थ्योरम से सेम होगा, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. नाउ इट इज़ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. राइट हियर क्वेश्चन नंबर 12, फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. अब जरा सा सुनिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है, इन फिगर OMNP is a square. OMNP is a square. A circle drawn with center O cut the square in X and Y. X and Y पर ये सर्किल इसको कट कर रहा है. एक पॉइंट ये हो गया एंड एक पॉइंट ये हो गया. प्रूव दैट ट्राइंगल OXM, ड्रा लाइन ट्राइंगल OXM, एक ट्राइंगल ये हो गया, एंड ट्राइंगल OYP, ये ट्राइंगल हमको शो करना है कि कॉन्ग्रुएंट है.
अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे, जैसे ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर लिखा जाता है। देखिए ये स्क्वायर है, वर्ड यूज़ किया था, मीन्स ये आपका राइट एंगल होगा। क्लियर, हमको इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, राइट एंगल होगा। स्क्वायर की साइड सेम होती है ना, तो ये ओ एम इज इक्वल टू ओ पी हो जाएगा। और ये रेडियस है, देखिए ओ एक्स एंड ओ वाई रेडियस है सर्किल की, तो सर्किल की रेडियस सेम होती है, ये साइड इक्वल हो जाएगी इसके, हो गए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक काम तो प्रूफ हो गया। उसके बाद का है हैंस प्रूव दैट एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई। अब आपको शो करना है एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई। देखिए पूरी लेंथ सेम थी ना, एन एम इज इक्वल टू एन पी टी, स्क्वायर है इसलिए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें ये मिल गया कि एक्स एम इज इक्वल टू वाई पी। तो अगर पूरी लेंथ सेम है और एक्स एम भी वैल्यू सेम है तो सेम में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम आएगा ना। पहले आइए इसको कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं, फिर उसके बाद लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्राइंगल ओ एम एक्स, राइट हियर, इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ वाई पी, ओ वाई पी, क्या क्या हो जाएगा, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल पी, गिवन राइट एंगल, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज गिवन। ओके, और क्या मालूम है, ओ एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ओ वाई सॉरी, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस तो सर्किल की सब जगह सेम होती है, दो रीजन हो गए। एंड एक और, ओ एम इज इक्वल टू ओ पी, ओ एम इज इक्वल टू ओ पी, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर सेम होती है ना, साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, अब ट्रायंगल की क्यों कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, किस कॉन्ग्रुएंसी से, बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट हो गया ये भी लिख दें, ट्रायंगल ओ एक्स एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ वाई पी, ओ एक्स एम कॉन्ग्रुएंट टू ओ वाई, सॉरी ओ एक्स है ना, हाँ ओ एक्स एम कॉन्ग्रुएंट टू ओ एक्स ओ वाई पी, क्लियर, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट, बाई सी पी सी टी क्या मालूम हो गया आपको कि एक्स एम इज इक्वल टू वाई पी, एक्स एम मीन सेकेंड थर्ड, वाई पी सेकेंड थर्ड, एक्स एम इज इक्वल टू वाई पी, क्लियर। अच्छा, पहले से आपको मालूम था कि ये स्क्वायर है तो एम एम इज इक्वल टू एन पी था ना, आपको क्या मालूम था, एन एम इज इक्वल टू एन पी, ये गिवन है, ये तो बाई सी पी सी टी मालूम हुआ, ये स्क्वायर की वजह से ये गिवन था। अब अगर इस सेम दोनों सेम वैल्यू को माइनस कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो देखिए क्या होगा, एन एम माइनस एक्स एम, एन एम माइनस एक्स एम इज इक्वल टू एन पी माइनस वाई पी, एन पी माइनस वाई पी, क्लियर। अब ऐसा फिगर से देखिएगा, एन एम माइनस एक्स एम, मतलब इस पूरी लेंथ में से एक्स एम माइनस कर दे तो क्या बचेगा, एन वाई, राइट हियर, एन वाई, एन सॉरी एन एक्स, ये देखिए एन एम में से एक्स एम माइनस कर दिया, एन एक्स बच गया। ऐसे ही एन पी माइनस वाई पी इज इक्वल टू एन वाई, ये हो गया आपका एन वाई। बस ये प्रूफ करना था। पहली बात तो ये शो करना था कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड अप्लाई कर दिया, और फिर ये शो करना था कि ये दोनों साइड आपकी बची हुई जो है वो सेम होगी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th। Question number 13, 14 and 15 is a numerical based question, and 16 also numerical, construction based question. So we will discuss in another video when we start construction. Okay, then start question number 17 now. Question number 17 here. In question number 17 it is asking that, wait just a minute, okay. Question number 17. In question number 17 it is given that O and O dash are the center of two intersecting circle. O and O dash are the center of two intersecting circle, and APB is a parallel to the OO dash. ये लाइन आपकी पैरेलल है
इसके। क्लियर? ओके। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डैश, ये प्रूफ करना है। ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डैश, ये कैसे प्रूफ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, ए बी पैरेलल टू ओ डैश ना, मीन्स दिस टू एंगल इज नोन एज को इंटीरियर एंगल, एंड वी नो दैट द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 degree. One angle is already given 90 degree, so here it is also 90 degree. Clear? It's mean o dash and m is a parallel line, parallelogram. Okay, here is a point P. No, if you want you can draw a line like this. ओके, P हो गए, Q सपोज कर लेते हैं, ये पॉइंट आपका Q है। क्लियर? नाउ इट इज अ पैरेललोग्राम, एम पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड पी एन इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। क्लियर? नाउ अब इसको लिखा जाता है angle O and angle O dash. Angle O is equal to angle O dash is equal to 90 degree, means M N O dash O, M N O dash O is a parallelogram. Clear? If it is parallelogram means M N is equal to O dash, M N is equal to O dash, ये सपोज कर लीजिए 1 है। क्लियर? अच्छा, एम एन को आप क्या लिख सकते हैं? एम पी प्लस पी एन, एम एन इज इक्वल टू एम पी प्लस पी एन, एम पी प्लस पी एन इज इक्वल टू ओ डैश। क्लियर? नाउ एम पी is a bisector of AP. Why? Because it is perpendicular. OM is perpendicular on AP. We know that when we draw a perpendicular from center to a chord, it's bisect the chord, means PM is equal to half AP. PM is equal to half AP ना, ये मिड पॉइंट है, तो PM जो होगा वो AP का हाफ होगा। सेम एज हियर, N is a mid point of PB, means PN is equal to half PB. Half PB is equal to O dash. Clear? Now taking 2 as a LCM, AP plus PB. No, AP plus PB upon 2 is equal to O dash. Now see from figure, AP plus PB is equal to AB, means we can write AB upon 2 is equal to O dash. Otherwise you can write AB is equal to twice of O dash. ये शो करना था। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या किया आपने, ये पैरेलल लाइन है इसके, यहाँ पे चाहिए तो लिख दीजिए ए बी इज पैरेलल टू O डैश। ओके, मीन्स ये दोनों एंगल क्या होगा? को इंटीरियर एंगल, एंड वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 degree. One angle is already given 90 degree, so angle O is already 90, same as angle O dash is 90 degree. Now if all 4 angle is 90 degree, means we can say that M N O dash is a parallelogram. If quadrilateral is parallelogram, means opposite pair are equal, means MN is equal to O dash. MN को ब्रेक कर लिया MP plus PN में, MP plus PN में, so MP is equal to half AB and Pn is equal to half Pb. फिर एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 18th. Now it is the figure of question number 18. In this question, given that two equal chord AB and CD of a circle intersect at P. Equal chord AB and CD means chord equal है, पहले तो ये लिख दिया जाए, AB is equal to CD. It is given in your question that two equal chord AB and CD intersect at P. ये intersecting point है. Show that AP is equal to PD. Show that AP is equal to PD and
बी पी इज इक्वल टू सी पी, मीन्स हमको ये शो करना है कि ए से लेकर बी तक की लेंथ इज इक्वल है पी टू डी, एंड उसके बाद ये करना है सी पी इज इक्वल टू बी पी। क्लियर? अच्छा, एक बात, अगर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स हम ये जानते हैं व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए सर्किल इट बाइसेक्ट द कॉर्ड ना, व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, मीन्स जो ए एम होगा उतना ही आपका एम बी हो जाएगा, जो एन डी होगा उतना ही आपका सी एन हो जाएगा ना। इक्वल कॉर्ड थी तो लेंथ आपकी सेम हो जाएगी। क्लियर? नाउ अब हमको क्या करना है कि सबसे पहला काम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें। क्लियर? मीन्स ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ पी एन को, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? ये लेंथ इक्वल होगी आपकी इसके, ऐसा क्यों? कहीं दिया तो नहीं था, बट उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है कि टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए बी एंड सी डी। अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो वो सर्किल से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर भी होगी। वी नो दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मीन्स अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होती है। तो अगर ए बी इक्वल टू सी डी ए मीन्स ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा, एक राइट एंगल आपका है एंड पी ओ आपका कॉमन है, तो बाई राइट एंगल हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मीन्स सी एम पी इज इक्वल टू पी एन हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, इसको प्रूफ किया जाता है। सबसे पहला काम आपको ये मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी ए, मीन्स हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी ना। हाफ ए बी कितना हो गया? ए एम इज इक्वल टू एम डी है ना, ए एम इज इक्वल टू एन डी। ये क्लियर है आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ सेम हो जाएगी इसके। वो बात की बात है, जब ज़रूरत होगी तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ पी एम, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ पी एन, अब ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्यों? राइट एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, यहाँ पे लिख दीजिएगा राइट एंगल। क्लियर? और क्या सेम है? ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, राइट एंगल हाइपोटेनस ओ पी इज इक्वल टू ओ पी एज ए कॉमन, ये आपकी कॉमन साइड है। एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। आप यहाँ चाहिएगा तो लिख दीजिएगा इक्वल कॉर्ड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हो जाएगा। इतना स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। अब आ जाइए, कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हो रही है? बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड एक्सियम या रूल, जो आप चाहिए लिख लीजिए। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ एम पी, ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन पी। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट पी एम इज इक्वल टू पी एन, ना। अच्छा देखिए, बी एन और सी एन तो पहले से सेम था ना, यहाँ से देखिए ये वैल्यू सेम है। एम ए इज इक्वल टू एन डी या एम बी कह लीजिए, ये भी सेम हो जाएगा। एम बी इज इक्वल टू एन सी, बात वही है। मीन्स ये इक्वली डिवाइड हो गया, ए एम, एम बी, सी एन, एन डी सब सेम है। अच्छा, अब अगर सेम वैल्यू में अगर ये ऐड कर दें तो ये पूरी लेंथ सेम हो जाएगी। मीन्स ए एम प्लस पी एम इज इक्वल टू डी एन प्लस पी एन, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम होगा। मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी डी। एक काम हो गया, पहले तो ये प्रूफ करना था। अब अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू सेम हो जाएगी। मीन्स बी एम माइनस पी एम, बी एम माइनस पी एम इज इक्वल टू सी एन माइनस पी एन। तो माइनस करने पे जो बचा बी एम माइनस पी एन इज इक्वल टू बी पी माइनस इज इक्वल टू सी पी। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये आपका नहीं सॉरी ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। एक जगह ऐड करने पे बन गया, एक जगह सब्ट्रैक्ट करने पे बन जाएगा। क्लियर?
Now next question, question number 19, 20, 21. We will discuss in next video. So try to solve remaining question of this exercise. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.